हेलो गाइस, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग तैयार होके कहाँ निकल गए हैं। घर में तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी इसलिए कि ये रॉक्सी जब तैयार होकर मतलब तैयार हम लोगों को देखती है तो ये समझ जाती है आज कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं सभी लोग। और ये हम लोग जब बाहर निकले तो ये 2 बार निकली, बड़ा मतलब बहुत मुश्किलों से इसको पकड़ पाया हम लोगों ने। फिर उसके बाद में इसको बांध दिया था, ज़्यादातर इसीलिए इसको हम बांध कर रखते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग ऑटो किया हमने, फिर उसके बाद में बस पे बैठ गए थे। बस पे बैठ के शायद हरदोई क्रॉस कर रहे थे तो मैंने सोचा चलो अब तो वीडियो स्टार्ट ही कर दें। थोड़ी सी क्लिप मैंने जब ऑटो कर रही थी तो लिया था। और अब हम लोग जा रहे हैं अपने फूफा जी को देखने लखनऊ। उनका एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ही भयानक। तो वो मतलब भगवान की दुआ से बच गए हैं। और आप लोग प्रेयर करना कि मेरे फूफा जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। ये होली के 3-4 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। तो सोमवार को होलिका दहन था, उस शुक्रवार को एक्सीडेंट हुआ था। शाम को ड्यूटी जा रहे थे। इतना भयानक सच में कि सभी लोग जिसने भी देखा था तो वो कह रहे थे कि नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे। तो फिर भगवान की कृपा है, कुछ उनके बच्चों के मतलब भाग्य है तो अच्छी तरीके से मतलब अभी अच्छी तरीके से नहीं ठीक हुए हैं, पर यहाँ आराम है। और यहाँ पर ये देखो पेड़, इतने सारे पेड़, यहाँ इसको शायद मलिहाबाद बोलते हैं। मैं देख रही थी तो पेड़, आम के पेड़, आम के पेड़, पेड़ ही पेड़ भैया। आम यहाँ शायद यहीं से आम आते हैं। इतने पेड़ आप लोग देखते जाइए। फिर मैंने मतलब सोचा, जब मैं बाग देख रही थी फिर थोड़ी देर में मतलब बहुत सारे तो पीछे निकल गए पेड़ हैं। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ी थोड़ी करके क्लिप ली जहाँ मुझे अच्छा लगा। और यहाँ तो आमों के ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बाकी एक भी पेड़ और किसी का नहीं दिखेगा। मतलब फिलहाल 1-2 तो दिखेंगे, बाकी जितने आप देखोगे सारे आम के पेड़, सारे आम के पेड़। उसके बाद में हम लोग लखनऊ पहुंच गए थे। और वहाँ लखनऊ में करीब 3-4 किलोमीटर तो हम लोग पैदल इधर से उधर, उधर से उधर, क्योंकि बच्चे बता रहे थे इस अस्पताल का नाम तो गलत भी बता रहे थे, कहीं ये बता रहे थे कहीं वो बता रहे थे। हम लोग इतना परेशान हो गए थे। उसके बाद में जब मतलब मैंने गुस्सा किया कि यार सही नाम बताओ, हम लोग पैदल इधर से उधर घूम रहे हैं और यहाँ लखनऊ में ऑटो मिलना बहुत मुश्किल होता है। फिर उसके बाद में एक भैया मिले, फिर जब हाँ फ़ोटो फिर मैंने मंगाई कि हमें पहले फ़ोटो भेजो हॉस्पिटल के, तब जाके उन्होंने नाम मतलब इन्होंने देखा नाम और ये गुस्सा भी करने लगे थे कि पता नहीं क्या करती रहती हो, नाम भी नहीं पूछ पाती हो। फिर जब फ़ोटो भेजी हॉस्पिटल की तब उसके बाद में इन्होंने ऑटो किया। तो एक भैया, इतने भैया भले थे, तो उन्होंने मतलब हम लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया। और रुपया तो ज़रूर बहुत ले लिए थे, पर खैर पहुंचा दिया था। और अब हम लोग पहुंच गए हैं। तो ये आ गया है दीदी का बेटा, मेरे ताऊ जी की लड़की, मतलब फूफा जी के लड़के के साथ उनकी शादी हुई है तो वही है। तो दीदी का लड़का आ गया था तो मैं उससे कह रही थी कि क्या अस्पताल का नाम नहीं सही बताते हो, कम से कम पढ़े लिखे हो तो कुछ तो वो करो। फिर उसके बाद में हम लोग पहुंच गए थे और घर से खाना पीना लेके गए थे। यहाँ ये ऐसा है सिर्फ चाय नमकीन बिस्किट मिलेगा, बाकी यहाँ खाने पीने वाला कुछ नहीं। और बेचारे सुबह से सभी लोग भूखे थे, कल भी भूखे थे रहे थे पूरा दिन, क्योंकि कल कोई नहीं गया था। और फिर उसके बाद में हमें पता चला, जाना तो मुझे संडे को ही था पर इनकी तबीयत ख़राब थी तो नहीं जा पाए थे। फिर उसके बाद में मंडे को इन्होंने कहा कि चलो जो आज छुट्टी ले लेते हैं, चलो देख आए चल, क्योंकि ज़्यादा मतलब चोट लगी। उसके बाद में हम लोग पहुँच गए हॉस्पिटल। फिर यहाँ पर मिले फूफा जी से सबसे पहले। तो ये रहे मेरे फूफा जी। और देखिए चोट इतनी लगी है, यहाँ पर जो सर में टिपुआ बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर बहुत टाके लगे हैं। फिर मैंने पूछा कि फूफा दीदी ये इनकी फूफा जी की बिटिया हैं, तो ये पूछ रही हैं कि कौन है। तो बहुत मतलब देर में करीब 10-15 मिनट बाद पहचान पाते हैं कि हाँ ये हैं। और यहाँ पर ये जो एड़ी है इसमें भी बहुत टाके लगे हैं, 6-7 तक, बहुत ज़्यादा ही खून निकला है। तो यहाँ पर ड्रेसिंग हो गई थी हमारे पहुँचने से पहले। उसके बाद में हमने सभी लोगों को खाना खिलाया बाहर जाके। तो सभी लोग भूखे थे। बच्चा जो दीदी का छोटा लड़का है, वो मतलब एक ही लड़का है उनका, छोटा ही है, अभी 10-12 साल का है, तो उसको ज़्यादा भूख लगी थी। उसको खिलाया पिलाया फिर हम लोग करीब 5-6 बजे तक रुके थे। उसके बाद में फिर फाइनली हम लोग 6-6:30 बजे करीब निकल लिए थे। और यहाँ पर ये बस में म्यूट इसलिए कर रही हूँ, यहाँ पर उधर से जो बस आई थी उसमें तो इतना नहीं गाना बज रहा था, इतना क्या बज ही नहीं रहा था। इधर जब ये बस मिली इतना भैया शोर शराबा कुछ कहने को नहीं। उसके बाद में हम लोग घर आ गए थे, फिर सो गए थे आराम से सभी लोग। और अब मिल रही हूँ सुबह, और ये देखूँ क्या देख रही हूँ सुबह उठ के,
6 के करीब है टाइम, और इतना भैया भयानक वाला कोहरा जैसे लग रहा है नवंबर दिसंबर का कोहरा है। पता नहीं शायद भगवान भूल गए हैं क्या कि ये मार्च चल रहा है, नवंबर दिसंबर नहीं। जब मैंने इतना कोहरा देखा तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाना तो बनता है। फिर मैंने चारों तरफ का मतलब इधर से उधर कैमरा घुमा के चारों तरफ की वीडियो बनाई, और इतना अच्छा भी लग रहा था। अब की बार मतलब ऐसे ही मार्च तो चल रहा पर इतनी गर्मी नहीं हो रही है, कभी कभी होने लगती है गर्मी। और ये मौसम देख के तो सच में पता नहीं क्या मतलब बहुत ये वो लग रहा है कि क्या होगा इस टाइम पे। ऐसा तो मार्च में कभी नहीं। होली वाले कपड़े सारे धुलने जा रही हूँ, इनको भिगो दूंगी करीब आधे घंटे के लिए। और ये बिस्तर मतलब बेडशीट भी धुलनी है, यहाँ पर कल इनसे सब्जी फैल गई थी तो इसको भी धुलना है। और इसकी देखो ये क्या बना रही है, ये बहुत परेशान करती है, इसको ज़्यादातर बांध के रखना पड़ता है। और तब तक ये भीगेंगे तब तक मेरे कपड़े जो ऊनी वाले मतलब ठंडियों वाले कपड़े हैं उनको मैं रखूँगी, जाके बक्से में डाल दूँगी, तब तक ये भीग जाएंगे। और बाकी काम जब तक ये मतलब निरमा में सर्फ एक्सल में भीगेंगे तब तक और काम हो जाएंगे, करीब आधा घंटा भीगेंगे। तो जितने भी नए होली में कपड़े हम लोगों ने पहने थे सारे इकट्ठे करके, रुक जाओ, इकट्ठे करके धुल लेंगे। और मेरे यहाँ चूहा बहुत है तो उनसे भी बचाना पड़ता है, इसीलिए तो आज सारे कपड़ों पे पहले मैं लग जाती हूँ, इनको धुलूँगी उसके बाद मेरे साथ। नहीं बस हो गए। और अरे रुकोगी यार, पहले मैं वो ग्रीन वाली मेरी साड़ी कहाँ है? ग्रीन वाली साड़ी आपकी वो क्या रही? बस इतने कपड़े धुलने हैं, बहुत हो गए कपड़े, और सारे ये नए हैं कपड़े तो सारे हाथों से धुलना पड़ेगा। बाबू ये चादर लेके आना, ठीक? हम जा रहे हैं, ठीक? अब मिले हैं शाम को, यहाँ पर रॉकी को रुपया खिलाने ले गई थी शाम के टाइम। और ये अब शायद वही करीब 5-6 बजे की है क्लिप। ये नाटक कर रही थी, मक्खी दिख रही थी, वही जो पीली वाली ततैया होती है, तो उसी को पटक पटक के मार रही थी खेल खेल के। तो मैंने कहा चलो भैया वीडियो बना लो। और मैं यहाँ पर शाम की झाड़ू लगा रही थी, और देखना ये कैसे मारती, मुंह से भी मारती, हाथों से भी मारती। और हम लोगों को ये डर लग रहा था कहीं इसके चिपक जाएगी, अगर खा लेगी इसको तब ये पता चलेगा। और यहाँ पर चिपक भी गई थी इसकी, देखो काटा नहीं है इसी वजह से। और एक बार जबकि वो वाली जो ब्राउन होती है ततैया, उसने खा भी इसको लिया था मुंह में। ये बहुत छोटी थी, करीब 1 महीने की थी, और हम लोगों को बहुत डर लग रहा था। फिर मैंने कहा चलो इसको अब हटा दो, फेंका जाके, वरना इसको खा लेगी कहीं और बाद में परेशान हो जाएगी। और ये देखो मुझे ये अगले सुबह की क्लिप है, मैं झाड़ू पोछा कर रही थी। और इसका कहने का मतलब है कि छोड़ दो मुझे, तो हम पूरे घर में इधर से उधर करें। और ये बहुत शैतान है, इतनी शैतान है कि कुछ कहने को नहीं। इसको बांध कर ही रखना पड़ता है। जब ये झाड़ू पोछा और सारा काम हो जाता है उसके बाद में हम इसको छोड़ते हैं और खाना पीना खा पी के, क्योंकि ये बहुत परेशान करने लगती है। इसकी मतलब चले तो ये थाली में खाने लगेगी इसी। और अब देखो इतना परेशान कर रही है, कुछ कहने को ना। और इसको डांटो या कुछ भी करो ये मानेगी नहीं। ऐसे करो, ओट पे बस आप ऐसे करो, बस इधर ऐसे करो, इधर क्या रखा है? बना दिया। आज सारा मेकअप बिट्टू रानी, मेरी बिटिया रानी ने किया है। बाल भी बिटिया रानी ने बांधे मेरे हैं, और काजल भी लगाया, क्रीम पाउडर और लिपस्टिक भी। तो जब लिपस्टिक लगा रही थी तो मुझे याद आया कि चलो ला वीडियो बना लेते हैं। मामा ये क्लेचर लगा, वो नहीं क्लेचर नहीं, अब वो तो लगाओ। क्लेचर नहीं, क्लेचर पूरे सर में बस वही करते रहेंगे, चोटियां ही चोटियां। ये वाली रेड वाली, ये वाली लगा दो। नहीं वो नहीं, वो बहुत बड़ी, वो नहीं मैं अच्छी लग रही, यही लगा दो। इतनी बड़ी लगाओगे? लगाओ जल्दी लगाओ यार। और लगेगा, आज सारा मेकअप करना है। अब आप लोग कमेंट में बताना मेरा मेकअप कैसा है। देखो चोटी नहीं लगाए, लाओ हट। ये चोटी तो मैंने बना ली थी पहले से, और सिंदूर मतलब मैंने लगा, बाकी सारा मेकअप बिटिया ने किया है।
बहुत अच्छा लगा है। और क्या कर रहे हो? आप क्या लगाओगे? बस हो गया। अब के क्ले